तो 15 अगस्त को लेकर शहर से लेकर सीमा तक भारी तैनाती कर दी गई है। सीमा पार वाली हर साजिश के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। तस्वीरें देखिए जम्मू कश्मीर के सांबा बॉर्डर की, जहां पर आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली हो, जम्मू हो, सांबा हो, श्रीनगर हो, पंजाब हो, हर जगह पर सख्त सुरक्षा। कश्मीर में आतंकी 15 अगस्त के जश्न में खलल डालने की साजिश रच रहे हैं, तो सुरक्षा बल शहर से सरहद तक मुस्तैद हैं। सांबा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की हर साजिश पर नजर है, फिर चाहे वो सीमा पार से ही क्यों ना हो। भारत पाकिस्तान सीमा पर टैक्टिकली चलते हुए बीएसएफ के जवान ट्रेडिशनल मींस पेट्रोलिंग की तो चल ही रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे हर पल पाकिस्तान का पैंतरा बदलता रहता है। कभी ड्रोन है, कभी टनल है, कभी इन्फिल्ट्रेशन है। इसी वजह से ये मुस्तैद रहते हैं ताकि हर उस खतरे को नाकाम कर सकें जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से उस जगह से आता है। साजिश ड्रोन वाली भी है और सुरंग वाली भी। सीमा पार से घुसपैठ के लिए आतंकी हमेशा ताक में रहते हैं, लेकिन सुरक्षा बल हर साजिश को नाकाम करने के लिए तत्पर हैं। सांबा सेक्टर में ये 125 मीटर की टनल जनवरी 2021 को मिली थी। आपको बता दें, यहाँ से एक इंसान आराम से निकल सकता है हथियार के साथ, और इस तरह के जो पैंतरे हैं वो पाकिस्तानी ऑपरेटर्स ने अपनाए हैं। लेकिन असली बात ये है, अगर आप आसपास इसका देखेंगे तो ये पूरा जो जंगली इलाका था इसको साफ कर दिया गया। लेकिन बीएसएफ का मानना है कि जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वो बिना पाकिस्तानी रेंजर्स के जाने बिना नहीं हो सकती है। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन टनल के जरिए एक बात है, और अब जब बात आ रही है ड्रोन्स की, तो ये एक नया पैंतरा है जिस पर बीएसएफ की नजर ग्राउंड, अंडरग्राउंड और अब हवा में भी है। ये एक तीसरी आंख की जरूरत है जो कि टेक्नोलॉजी उसे प्रोवाइड कर रही है। आसमान पर मंडराते साजिश वाले ड्रोन पर भी सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। बीएसएफ के जवानों को ड्रोन की ट्रेनिंग भी दी गई है, जिसमें हर तरह के ड्रोन, उसके खतरे और निपटने के उपाय भी शामिल हैं। पीछे जो आप मेरे देख सकते हैं एक स्लाइड है जहां पे ड्रोन्स के बारे में बताया जा रहा है। हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पे 15 अगस्त से पहले पूरी तैयारी पर बीएसएफ जुटी है। हमारे साथ बीओपी के कमांडर हैं, उन्हीं से सीधा बात करते हैं। सर, इस तरह का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें बीएसएफ पर्सनल को क्या बताया जा रहा है? जी नमस्कार मैम। इसमें जो बेसिकली आज जो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जो तैयारियां हो रही हैं, उसमें जो एंटी ड्रोन जो एक्टिविटीज है उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आज जैसा कि सभी को पता है कि अभी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना वो नहीं हो पाया है, तो इसके लिए हमने मैनुअली कुछ इम्प्रोवाइज्ड तरीके से एक लेजर लाइट को लेके अटैचमेंट के रूप में गन के साथ में लगा के डायरेक्ट हम उसको लगाकर हिट करेंगे तो वो 100% है कि वो ड्रोन नीचे आएगा और उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ड्रोन को मार गिराने के लिए लेजर वाले गन भी तैनात किए गए हैं, जो पल में ही ड्रोन को मार गिरा सकते हैं। पाकिस्तान से आए हुए ड्रोन के हमलों से बचने के लिए बीएसएफ ने अब काफी इनोवेशन किया है। पीछे देख रहे हैं ये एक एलएमजी गन है जो कि माउंट की गई है एक कंक्रीट पिलर पर, और ये 5 फीट के हाइट पर है और इस खंबे पे लगाया गया है। 360 डिग्रीज का एक कंफर्ट है। ये एक स्टेबिलिटी देता है ताकि हवा में अगर फायर करना हो, कहीं से ड्रोन आ रहा हो। अब ये भी एक बात है कि नाइट में यानी अंधेरे में अगर ड्रोन आ रहा है, उसकी जो ब्लिंकिंग लाइट है उससे भी पता चलता है कि ड्रोन है। सर, किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है टेक्नोलॉजी? एक बात हुई, ये तो इनोवेशन हो गया। यस मैम, ये इनोवेशन है, बिकॉज आज की डेट में ऐसा कोई अभी वो हमारे पास नहीं है, जो ऐसी कोई इक्विपमेंट आया नहीं है हमारे पास, मगर ये बहुत ही इफेक्टिव है मैम। जैसे आपने पहले ही बताया कि इसको जो है माउंट करने से इस पिलर से इसकी जो वाइब्रेशन और थरथराहट कम हो जाती है और जो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और जैसे ही जवान को कोई लाइट वगैरह दिखती है तो ही कैन एम और उसको फायर करता है। देश आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयारी कर रहा है और हमारे सुरक्षा बल इस आजादी की रक्षा के लिए जी जान से मुस्तैद हैं। कमलजीत संधू, सांबा बॉर्डर, आज तक।
तो 15 अगस्त सुरक्षा सख्त, कहां कहां किस किस तरह की तैयारी है हम आपको दिखाते हैं। कमलजीत संधू मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं बॉर्डर से, हमारे साथ दिल्ली से हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े। लेकिन कमलजीत, पहले आपके पास, क्योंकि जहां आप मौजूद हैं वहां सुरक्षा बलों के लिए अब नया और सबसे बड़ा चैलेंज ड्रोन होगा। आप वहां पर हैं, ग्राउंड रिपोर्ट हमने देखी है, तैयारी कैसी वहां पर, सुरक्षा कैसी? 15 अगस्त से पहले चप्पे चप्पे पर यहाँ पे पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल मौजूद हैं। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में लगातार हमले हो रहे हैं। रजौरी में कल रात को हमला हुआ जहाँ पे 2 साल का बच्चा मारा गया। उससे पहले हमने देखा श्रीनगर में ग्रेनेड हमला हुआ, तकरीबन 10 लोग घायल हुए। उससे पहले हमने देखा किस तरह से पंच और सरपंच को टारगेट किया गया। तो एक तरह टारगेटेड किलिंग हो रही है, कॉप्स की हो रही है, पुलिस वालों की हो रही है, या फिर पॉलिटिकल लीडर्स की, बीजेपी वालों की हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का नया पैंतरा, किसी तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू हथियार भेजे जाए, आईडी भेजे जाए। एयरफोर्स स्टेशन में हमला सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार ये सॉटीज हैं, तकरीबन 40 सॉटीज एक साल में आई हैं, 25 इंटरसेप्ट हुई हैं। और अब जो इंडिकेशन है कि एमए स्टेडियम जहां पे ऑफिशियल फंक्शन है उसे टेरर रेडार पे लाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जम्मू के अतिरिक्त मंदिर हैं जिसमें रघुनाथ मंदिर है। आपको याद होगा नवजोत, 2002 में भी आतंकी हमला हुआ था, 14 श्रद्धालु उसमें मारे गए थे, 40 से ज्यादा लोग उसमें घायल हुए थे, फिदाइन अटैक था। लेकिन अब जो हमें पता चल रहा है अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू कि ये जो अब पैंतरा अपनाया जा रहा है कि आईडी को ड्रोन के जरिए भेजा जाएगा, उसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में या मंदिर के बाहर लगाया जाएगा ताकि जबरदस्त डैमेज हो और उसके अलावा कम्युनल टेंशन पैदा की जा सके। और इस सबको विफल करने के लिए बिल्कुल तैयार है यहाँ पे सुरक्षा बल और पुलिस। जी, बड़ा चैलेंज जिसकी तैयारी कमलजीत हमें जम्मू से बता रही थी। और इस वक्त हम आपको लाल किले की तस्वीरें भी दिखाते हैं। हिमांशु मेरे साथ वहां से मौजूद है। हिमांशु, सीधा हमें तस्वीरें दिखाइए। सुरक्षा 15 अगस्त के मद्देनजर कैसी है दिल्ली की? इस बार लाल किला बदला हुआ सा है। हालांकि कोविड की वजह से पिछली बार भी बहुत कम यहाँ पर लोगों को बुलाया गया था, लेकिन इस बार आप देखिए बाहर से इस तरीके से चारों तरफ से पर्दे लगा दिए गए, यानी कोई भी अंदर देख नहीं सकता। दूसरी चीज ये देखिए, ये एंट्री पॉइंट एक छोटा सा बनाया गया है, ये मेन गेट था। यहाँ से अगर कोई पुलिस की कर्मी भी जो जा रहे हैं, जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है, तो उन्हें भी अलग से एक कार्ड दिया गया है, वो दिखा करके ही वो अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा मेन गेट देखिए, सबसे बड़ी चीज वो कंटेनर्स देखे आप, कंटेनर्स की एक पूरी लंबी चौड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है। 3 बड़े कंटेनर्स पहले नीचे लगाए गए हैं जिन पे ट्राई कलर लगा दिया गया है, और उसके ऊपर आप देखिए अलग अलग छोटे छोटे 5 कंटेनर रखे गए हैं। तो पूरी तरीके से लाल किले को पैक कर दिया गया है, और ये काफी हद तक 26 जनवरी को भी ध्यान में रख करके किया गया है। इसके अलावा जो पूरा 10 किलोमीटर का इलाका है, जैसे आपको दिखाते हैं, ये सामने यहाँ पर देखिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो अलग से ये 15 अगस्त के लिए कई सारे कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। जो 10 किलोमीटर का पूरा रेंज है लाल किले का, वहां पर किसी का पहुंच पाना, अगर कोई आता है तो हर कोई इन कैमरों की नजर में जरूर आएगा और लगातार हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी। दिल्ली किस तरीके से तैयार है, चाक चौबंद सुरक्षा, और सरहद पर किस तरह की सुरक्षा है, कमलजीत जानकारी दे रही थी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।